एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा ही आपके एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं और मैं एक एक टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ। प्रीवियस जो भी आपको टॉपिक करा दिया आई होप उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। जैसा कि हमने पहला टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी से लॉग से 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो आपको अपने बोर्ड पे दिख रहा होगा। दैट इज ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब ब्लड रिलेशन के साथ साथ, जैसा कि यहाँ पर नाम है ब्लड रिलेशन के साथ साथ जो इन लॉज के रिलेशन होते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त संबंध, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं आपके बैंकिंग में, एसएससी में, सीयूटी में, टेट में और भी बहुत सारी रेलवे में, इन सब में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम किसी के नाम से जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि किसी के नेम से, किसी का भी नेम गिवन हो उससे आप उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। सपोज आपके सामने कोई भी रैंडम नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल बोल दिया गया राम। अब राम से राम मेल होगा या फीमेल होगा, बाय डिफॉल्ट हमें पता है राम एक मेल पर्सन का नाम है। बट अगर ब्लड रिलेशन में उस राम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप उसको मेल और फीमेल कुछ भी नहीं मान सकते हो। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया गया है, जैसे कि राम इज अ ब्रदर ऑफ श्याम, तो आप कंसिडर करोगे कि राम इज द ब्रदर अब मेल जेंडर हो गया तो राम का जेंडर मेल हो गया। बट अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया है तो राम का हम जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, अगर आपको जैसे यहाँ पर वर्ड दे दिया जाए सिबलिंग होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं उनको सिबलिंग बोला जाता है। आपका वर्ड दे दिया जाए कजन, आपका वर्ड दे दिया जाए स्पाउस, इन सबके नाम से भी आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर बोल दिया जाए चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, तो यहाँ से भी आपका जेंडर नहीं पता चलता है, क्योंकि सिबलिंग में आपका ब्रदर और सिस्टर दोनों सिबलिंग कहलाते हैं। फॉर ऐसे आपके कजन में ब्रदर सिस्टर दोनों कजन हैं, इनके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप अपने स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हो कि उनका जेंडर क्या होगा, पर्सन का जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल। बट कुछ भी नहीं बोला गया है, वी कांट डिटरमाइन द जेंडर बाय द नेम, चिल्ड्रन, सिबलिंग, कजन एंड स्पाउस। गॉट इट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है पैटर्नल। पैटर्नल क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम फादर साइड, जो भी रिलेशन आपके फादर के साइड के होते हैं वो आपके पैटर्नल रिलेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंग्लिश में आपका बहुत ही कॉमन है अंकल, आंट। ठीक है, अब अंकल में आपके चाचू भी आ गए, मामू भी आ गए, ताऊ जी भी आ गए, मौसा जी भी आ गए, फूफा जी भी आ गए। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन मैटरनल कौन पैटर्नल? तो पैटर्नल फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अपने चाचा को बोलना है तो वो पैटर्नल अंकल, क्यों? क्योंकि वो फादर की तरफ के रिलेशन है, फादर के भाई हैं तो पैटर्नल। फूफा जी हो गए तो पैटर्नल अंकल, फूफा जी को भी बोला जाएगा। बट ऐसी अगर आपका वर्ड आता है मैटरनल, तो मैटरनल डिफाइन करता है रिलेशन फ्रॉम मदर, रिलेशन फ्रॉम मदर साइड। मदर की साइड के जो भी रिलेशन होते हैं वो आपके मैटरनल कहलाते हैं। ठीक है, मैटरनल रिलेशन फ्रॉम मदर साइड। जैसे मौसी को बोलना है तो मैटरनल आंट हो जाएगी, मामी को बोलना है तो मैटरनल आंट हो जाएगी। हमने अभी ये 4 पॉइंट पढ़े। जेंडर से आप नाम नहीं डिफाइन कर सकते हो, चिल्ड्रन, सिबलिंग, कजन, स्पाउस हो तो आप नाम जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते हो। पैटर्नल का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम फादर साइड और मैटरनल का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम मदर साइड। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इनके साथ साथ जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें एक फैमिली ट्री बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम फैमिली ट्री बना रहे होते हैं तो कुछ सिंबल का यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड रिलेशन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। ये नोट हो गया होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। हेडिंग नोट करना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
से आपके 3 टाइप्स ब्लड रिलेशन से 3 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज बेस्ड, आपको 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ दिया जाएगा या स्टेटमेंट दी जाएगी, उससे आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, कोड फॉर्म में डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देके वो कोड फॉर्म में रिलेशन देते हैं और फिर वहां से हमें जो भी पूछता है उसका आंसर देना पड़ता है। और लास्ट होता है आपका इंडिकेटिंग फॉर्म, दैट इज पॉइंट आउट करके बताया जाता है। और यहाँ से हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, मेरे पापा के इकलौते बेटी के भाई के इकलौते बेटे का बेटा बताओ फर्स्ट पर्सन से वो कैसे रिलेटेड है। तो ये आपका इंडिकेटिंग फॉर्म हो गया। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। अब आगे देखते हैं, जब हम फैमिली ट्री बना रहे होते हैं, इन सब में आपका फैमिली ट्री का यूज होना है। जब भी आप फैमिली ट्री या जनरेशन ट्री बना रहे होते हैं तो कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। फैमिली ट्री बनाते हुए टाइम कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि कोई जेंडर मेल है तो मेल के लिए आप वहां पर प्लस साइन लगा सकते हो। ठीक है, देन आपको पता चलता है किसी स्टेटमेंट से कि वो रिलेशन जेंडर फीमेल है तो फीमेल के लिए माइनस साइन से मैरिड कपल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब भी स्टेटमेंट से मैरिड कपल को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आप पैरेलल हॉरिजॉन्टल रो बनाओगे, एक मेल और एक फीमेल। गॉट इट। नेक्स्ट, जब आपको सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ब्रदर सिस्टर आपकी कजन हो गई, तो सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन। और लास्ट आपका आता है जब आपको जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है, फादर की जनरेशन, फिर बच्चों की, फिर दादाजी की जनरेशन। जब आपको जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप वर्टिकली वर्टिकली लाइन को यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वर्टिकली लाइन है, ये जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपकी एक जनरेशन, फिर ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये पॉइंट आपके जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ये बोल दिया जाए ए इज द सन ऑफ बी, अब ये तो एक स्टेटमेंट है, इसको हमें अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन ड्रॉ करना होगा। तो कैसे बनाएंगे, ए इज द सन ऑफ बी, यहाँ से ये रिलेशन पता चल रहा है ए इज द सन। ऐसा ही स्टेटमेंट जब मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर बताया था तो वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मैम किसका डायरेक्शन बताया गया किसका पूछा गया है। तो वहाँ पर मेरा आंसर क्या था, फर्स्ट एलिमेंट का ही डायरेक्शन आपको बताया भी जाता है और फर्स्ट का ही पूछा भी जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके स्टेटमेंट में ए इज द सन ऑफ बी का मीन क्या हो गया, ए का ही रिलेशन आपसे को बताया जा रहा है। जब क्वेश्चन में भी पूछेगा तो ए का ही रिलेशन आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सन, ए सन है ऑफ बी, किसका, बी का, तो ए सन है। तो अब बताओ, सन नीचे वाली जनरेशन में आएगा और किसका, बी, तो बी उसके पेरेंट है तो पेरेंट उसके ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएंगे। अब इसका फ्लो डायग्राम कैसे बनेगा, ए सन है, सन के लिए हम प्लस साइन लगा दें क्योंकि जब भी किसी स्टेटमेंट से मेल जेंडर डिफाइन होता है तो उसके लिए हम प्लस साइन लगाते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे बोला था किसका सन है, बी का। अब ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इनके बीच में जनरेशन गैप है। फादर आपके रिलेशन से ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं, आपकी जनरेशन से ऊपर, तो ये वर्टिकली लाइन। अब बी फादर है या मेल है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें स्टेटमेंट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया है। यहाँ पर बोला गया ए इज द सन ऑफ बी, तो ए सन हो जाएगा बी। अब बी फादर भी हो सकता है, बी मदर भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन स्टेटमेंट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन। नोट कर लो, फिर इसके आगे आपको मैं फैमिली ट्री ड्रॉ करके बताती हूँ पूरा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका फैमिली ट्री है। अब इसको समझते हैं कैसे। जब भी आप किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करना हो तो अपने आप से रिलेट करोगे तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें अपने से रिलेशन को रिलेट करेंगे। जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस में जब हमें लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ कंसिडर करना था तो हम अपने आप को अपने से रिलेट करके देखते थे, अपना राइट लेफ्ट देखते थे तो ईजिली फाइंड आउट हो जाता था। सेम ईयर यहाँ पर भी आप अपने आप से रिलेशन को रिलेट करके देखोगे तो आंसर आपका ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा।
देखते हैं। सबसे पहले आप ये माई सेल्फ हो, ठीक है, आप अपने आप से रिलेट कर रहे हो। आप अपनी जनरेशन में देखोगे तो आपकी जनरेशन में कौन कौन आते हैं, जनरेशन का मतलब जो आपकी एज ग्रुप 5-6 साल ऊपर नीचे चलेगा, आपकी जनरेशन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। मेल पर्सन की बात करें, मैंने एक तरफ फीमेल को डिस्क्राइब किया है, एक तरफ मेल को। कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आप फीमेल इधर ही लोगे, आप किधर भी ले सकते हो, लेफ्ट राइट दोनों जगह कहीं भी ले सकते हो, बट जो सिंबल मैंने आपको बताए थे वो सही से यूज करना है। यहाँ पर देखो, जैसे माई सेल्फ, आपके जनरेशन में कौन कौन आता है। मेल की बात करें तो ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, कोई मेल कजन है वो, या किसी फीमेल के लिए उसका हस्बैंड भी उसके जनरेशन में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सेम अगर फीमेल की बात करें तो सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, कोई फीमेल कजन, और किसी मेल पर्सन के लिए उसकी वाइफ उसके ही जनरेशन की होती है, ठीक है। आप अपनी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाओगे, जो आपसे बड़े हैं, आप अपनी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाओगे तो आपके पेरेंट्स मिलेंगे। पेरेंट्स में कौन कौन, आपके फादर, फादर इन लॉ और अंकल, अंकल में सब इंक्लूडेड है, फूफा, मौसा, चाचा, ताऊ, एवरीवन, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर में कौन कौन आ जाएंगी, मदर, मदर इन लॉ और आंट, ठीक। अब आप इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाते हो तो आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन आती है जब आप 2 जनरेशन ऊपर जाते हो, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अब इनकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, परदादा और परदादी। अब या फिर परनाना और परनानी, अगर दादा दादी का होगा तो पैटर्नल ग्रैंडफादर और नाना, या पैटर्नल ग्रैंडमदर, और नाना नानी का होगा तो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर दिया जाएगा। अब इससे ऊपर वाली जनरेशन के बारे में आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। अब देखते हैं, आप अपने से तो ऊपर वाली जनरेशन में जा चुके हो, आपको जनरेशन पता चले, आप अपनी जनरेशन से नीचे वाली जनरेशन में आते हो तो कौन कौन मिलेगा। आप अपने से नीचे आओगे तो आपके सन, बेटा, सन इन लॉ, दामाद, नेफ्यू, भांजा, या फिर भतीजे को नेफ्यू बोला जाता है, ठीक है। और फीमेल साइड में देखेंगे तो डॉटर, बेटी, डॉटर इन लॉ, बहू, और नीस को भतीजी या फिर भांजी को नीस बोला जाता है। तो ये रिलेशन होते हैं जिनके बारे में अभी हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको नोट डाउन करो। ब्लड रिलेशन से आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो में हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन करा दूंगी, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंडिकेटिंग फॉर्म और कोडेड दोनों को एक साथ लेके करा दूंगी, हो जाएगा सॉल्व। अब देखो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके का आपका पैसेज गिवन होगा। अब इसके हेल्प से आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, फैमिली ट्री बनाओगे, जो कि हमने इससे पहले अभी सीखा था। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 पॉइंट जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि जब किसी भी 2 स्टेटमेंट के बीच में एंड, बट और इज आता है तो वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सपोज ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड सन ऑफ सी, ठीक है। ए ब्रदर है बी का एंड सन है सी का, किसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, ए एलिमेंट के लिए, ठीक। ऐसे किसी 2 स्टेटमेंट के बीच में आपका वर्ड आता है बट, सॉरी, हूम, विच, हूम और हुज। कौन कौन से, हूम, विच, हूम और हुज। तो ये डिफाइन कर रहे होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिल्कुल नियरेस्ट एलिमेंट, जो इस वर्ड के बिल्कुल नियरेस्ट एलिमेंट होगा उसके बारे में डिफाइन कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं, ए इज द सन ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक। ए सन है किसका, बी का। अब जो ये बी है, बी ब्रदर है किसका, सी का। गॉट इट। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत बार यूज हो रहे होते हैं। आओ पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो, बोला गया है P, L, T, B, M and T 6 मेंबर ये पर्सन के नाम है, आर 6 मेंबर ऑफ अ बिजनेस फैमिली। ये 6 मेंबर है एक बिजनेस फैमिली में। अब बोला गया फर्स्ट पॉइंट, एन इज द सन ऑफ बी। स्टेटमेंट को साथ साथ ड्रॉ करते रहो। क्या बोला गया, एन इज द सन ऑफ बी। तो एन सन है, एन बेटा है, किसका बेटा है, बी का। तो बी ऊपर वाली जनरेशन में और एन नीचे वाली जनरेशन में। तो हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाते हैं। एन सन है और सन के लिए हमें पता चल रहा है सन एक मेल जेंडर है और मेल जेंडर को के लिए हम प्लस सिंबल का रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन सन हो गया, किसका सन है,
बी का। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, अब बी के बाद देखो हु यूज हुआ है ना, तो हु के आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो नियरेस्ट एलिमेंट दैट इज बी के लिए यूज हुआ है। जो बी है, बी हु इज नॉट द मदर ऑफ एन, जो बी है वो मदर नहीं है एन की। अब पेरेंट है, पेरेंट्स में तो मदर और फादर ही आएंगे ना, एन सन है बी का, और बोल दिया बी जो एक मदर नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, और फादर है तो हमने प्लस साइन यूज कर दिया। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, एल इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब एल ब्रदर है, ब्रदर को सेम जनरेशन किस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बी जो है वो ब्रदर है, इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, तो ब्रदर है तो एल ब्रदर हो गया किसका, बी का, और एल का जेंडर क्या हो जाएगा, एक मेल पर्सन हो जाएगा, और मेल पर्सन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है डी एंड बी आर मैरिड कपल। डी और बी मैरिड कपल हैं, और मैरिड कपल को पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज बी और डी मैरिड कपल हुए। अब बी अगर मेल है तो डी को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा, तो ही मैरिड कपल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। फिर बोला गया टी इज अ डॉटर ऑफ डी। डी की एक डॉटर है, डॉटर नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी, और टी की डॉटर कौन है, डी, तो डी नीचे आ जाएगा। टी इज द डॉटर, और डॉटर फीमेल है तो हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो कुछ पॉइंट हमें खुद से भी यहाँ पर रिलेट करने पड़ेंगे, जैसे कि बी और डी मैरिड कपल बोला गया था, हमने बना दिया। अब बी और डी मैरिड कपल है, बी का सन एन है, डी की डॉटर टी है, तो अगर ये दोनों मैरिड कपल है तो ये आपस में सिबलिंग का ही रिलेशन तो रखेंगे आपस में, दोनों के मदर फादर सेम है और उन्हीं के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हुए, और भाई बहन को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टी इज अ डॉटर ऑफ डी। डी के बाद देखो वापस से वर्ड यूज किया गया है हु। हु इज द सिस्टर ऑफ पी। जो डी है वो सिस्टर है किसकी, पी की, तो डी सिस्टर है, माइनस साइन तो पहले से ही है, किसकी सिस्टर है, पी की। आपका इस जो ये 4 लाइन की स्टेटमेंट है उससे हमने अपना फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का आंसर देना इट इज वेरी इजी, बट मैटर इज दैट कि आप स्टेटमेंट को कैसे प्लॉट करते हो। ठीक है। अब देखो डायग्राम बन चुका है, अब डायग्राम से हमें आंसर कैसे देना है, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हाउ इज एन, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है ना, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है हाउ इज एन रिलेटेड टू टी। एन कौन है या फिर कैसे रिलेटेड करता है, किस पर्सन के रेफरेंस में, टी के रेफरेंस में, देन हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, तो एन कौन लगेगा, टी का, एन एक मेल पर्सन है और ये दोनों भाई बहन है, तो एन एक ब्रदर हो जाएगा, मेल पर्सन है ब्रदर, और किसका, टी का। हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, द आंसर इज अ ब्रदर। गॉट इट। बट अगर इसी की जगह पूछा होता हाउ इज टी रिलेटेड टू एन, हाउ इज टी रिलेटेड टू एन, तो टी कैसे रिलेशन है, फिर हम टी का रिलेशन बता रहे होते कि टी एक फीमेल है और एन से कैसे रिलेटेड है, तो दैट इज सिस्टर हो जाता आंसर। ठीक है। जो अभी मैं पॉइंट कह रही थी ध्यान देना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, क्वेश्चन मार्क। हाउ इज पी, पी का रिलेशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में, ये पी कौन है टी के रिस्पेक्ट में, देन व्हाट्स योर आंसर। देखो टी, टी की मदर है, कौन टी की मदर है, डी। अब डी ये बहन है ना इसकी, तो बहन टी डी हो गई, तो पी कौन लगेगा। अब पी के पास आपका कोई भी सिंबल नहीं है, पी एक मेल है या फीमेल है ये हमें स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में इसके बारे में, इस पी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। सिर्फ ये बताया गया था कि डी सिस्टर है, बट पी भाई है या बहन है ये डिफाइन नहीं किया गया। तो पी के लिए अगर रिलेशन पूछा जा रहा है, जैसे हाउ इज पी रिलेटेड टू डी, दैट आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आंसर क्या हो सकता है, ईदर अंकल और आंट, आपकी मम्मी के भाई भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी के बहन भी हो सकते हैं। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, आइदर अंकल और आंट, मैटरनल अंकल और आंट। ठीक है, क्लियर हुआ। इस पूरे क्वेश्चन को नोट करो, पॉइंट बनाओ, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस सेशन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जहाँ पर ये लाइट फ्लैश लाइट पड़ रही है, वहाँ पर मैं जब स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ तो उसको पूरा फुल मतलब लिख लेना,
क्योंकि फ्लैश लाइटिंग की यहाँ पर फ्लैश पड़ रही है तो वो आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा कि कंटेंट लिखा क्या है। तो प्लीज़ उसको जब मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन तो उसको लिख लेना, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो बोला गया है रमेश इज अ फादर ऑफ मणिदीप। रमेश फादर है किसका? मणिदीप का। तो रमेश फादर है तो मेल जेंडर किसका? मणिदीप का। तो आप डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रमेश इज द फादर और किसका फादर है? मणिदीप। अभी मणिदीप इसकी डॉटर है या सन है? वी कांट डिफाइन टिल नाउ, अभी तक नहीं डिफाइन किया जा सकता। फिर बोला गया रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। रमेश के सिर्फ 2 चिल्ड्रन है। तो रमेश का एक चिल्ड्रन तो मणिदीप, दूसरे के बारे में हमें अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो जरूर होगा क्योंकि वहां पर डिफाइन है। देन मणिदीप इज अ ब्रदर ऑफ निहारिका। अब मणिदीप का जेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोला गया है? मणिदीप इज अ ब्रदर ऑफ निहारिका। मणिदीप ब्रदर है, किसका ब्रदर है? निहारिका का। अब निहारिका उसकी बहन है या भाई है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये दोनों सिबलिंग हो गई, तो सिबलिंग को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर बोला गया निहारिका इज अ डॉटर ऑफ कविता। जो निहारिका है वो डॉटर है किसकी? कविता की। अब डिफाइन हो गया डॉटर है तो ये क्या होगी? मणिदीप की बहन। और किसकी डॉटर है? कविता की। तो कविता इसके ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगी ना। डॉटर किसकी है? कविता की। अब देखो कविता का जेंडर हम डिफाइन कर सकते हैं। मणिदीप के फादर कौन? रमेश। और मणिदीप की बहन कौन? निहारिका। और निहारिका की किसकी चाइल्ड है? वो कविता की। तो जब ये दोनों आपस में सिबलिंग है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? और ये भी बोला गया था रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। रमेश के सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर कविता एक फीमेल हो जाएगी और ये दोनों आपके मैरिड कपल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हमें खुद से पता लगानी होगी। फिर आपका बोला गया अनन्या इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। ग्रैंड डॉटर पोती है, किसकी पोती है? अनन्या इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अब देखो अगर वो मणिदीप की डॉटर है तो भी कविता की ग्रैंड डॉटर लगी, और अगर वो निहारिका की डॉटर है तो भी तो कविता की ग्रैंड डॉटर लगी है। तो अब यहाँ पर ग्रैंड डॉटर अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो अनन्या मणिदीप की डॉटर है या निहारिका की डॉटर है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और आगे का स्टेटमेंट आपको ये बताया गया है सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या। सुजीत फादर है किसका? अनन्या की। अब यहाँ पर ये तो डिफाइन हो गया कि सुजीत एक फादर पर्सन है और किसका? अनन्या का। अब मुझे ये डिफाइन करो, सुजीत एक मेल पर्सन है ना, तो आप मणिदीप की तो बेटी नहीं बना सकते ना, या मणिदीप को तो फादर नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेल है। तो मेल से शादी नहीं करा जा सकती है। तो अब हम इस निहारिका की शादी अगर हम सुजीत से करा देते हैं और सुजीत फादर किसके हो जाते हैं? अनन्या के। तो सुजीत एक मेल पर्सन, ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। और अनन्या का ग्रैंड डॉटर है कविता की। तो देखो अब निहारिका की बेटी है तो ये ग्रैंड डॉटर है तो माइनस साइन, और कविता की ऑटोमेटिकली वो एक ग्रैंड डॉटर हो गई है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। पूछा क्या गया है? हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मणिदीप। सुजीत कौन है? किसके रेफरेंस में? मणिदीप के रेफरेंस में। मणिदीप तो मणिदीप की बहन और बहन का हस्बैंड दैट इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। मणिदीप के बहन दैट इज, और सुजीत कैसे रिलेटेड है मणिदीप से? तो ये सुजीत इसके जीजाजी लगेंगे, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है जीजाजी को भी ब्रदर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रदर इन लॉ। गॉट इट? लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, मतलब क्वेश्चन में वेरिएशन तो किया जा सकता है बस, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाले हैं। फैमिली ट्री आप इसी, अब चाहे कितना भी बड़ा पैसेज दे दिया जाए, फैमिली ट्री और रिलेशन को रिलेट करके हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने इस क्वेश्चन में बताया गया है देयर आर 2 कपल इन अ फैमिली। एक फैमिली है जिसमें 2 कपल हैं। कपल हमेशा डिफाइन किया जाएगा मैरिड कपल को। कोमली हैज 2 चिल्ड्रन। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मधुरिमा वाइफ है किसकी? ओम प्रकाश की। मधुरिमा वाइफ है तो माइनस, और किसकी वाइफ है? ओम प्रकाश। मैरिड कपल हो गए तो पैरेलल लाइन से, और फिर ओम प्रकाश एक मेल हो जाएगा क्योंकि ये फीमेल है। फिर ओम प्रकाश के बाद हु यूज किया गया है, दैट इज इसी के लिए यूज किया गया है। ओम प्रकाश हु इज अ ब्रदर ऑफ मनी। ओम प्रकाश अब ब्रदर हो गया किसका?
मनी का। अब मनी भाई है या बहन है ये डिफाइन नहीं किया गया है। प्रज्ञा इज द डॉटर ऑफ कोमली। ऊपर आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कोमली हैज 2 चिल्ड्रन, कोमली के 2 बच्चे हैं। साइड में स्टोर करते हैं कोमली के 2 चाइल्ड है, तो नीचे वाली जनरेशन में, जिसमें से आपको बता दिया गया प्रज्ञा इज द डॉटर ऑफ कोमली। प्रज्ञा डॉटर है किसकी? कोमली की, तो फीमेल हो जाएगी प्रज्ञा डॉटर। अब दूसरा पर्सन कौन है, उसका दूसरा चाइल्ड कौन है, ये अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उर्मिला इज अ सिस्टर ऑफ संजू। संजू के बाद कॉमा हूँ, संजू को डिफाइन किया जा रहा है। संजू हूँ इज अ सन ऑफ ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का एक सन है जिसका नाम है संजू, और सन है तो प्लस साइन से। और संजू की सिस्टर कौन है? उर्मिला। उर्मिला इज अ सिस्टर, सिस्टर है तो सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफाइन करेंगे। और किसके सिस्टर है? उर्मिला सिस्टर हो जाएगी तो माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। ओम प्रकाश इज अ सन, संजू इज अ सन ऑफ ओम प्रकाश एंड उर्मिला इज अ सिस्टर ऑफ संजू। तो इस तरीके से अपने फ्लो चार्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर आगे बोला गया तरुण इज अ सन ऑफ मनी। अब मनी का भी एक सन कौन है जिसका नाम है तरुण, और सन है तो प्लस साइन डिफाइन कर दिया। फिर बोला गया मनी हु इज अ मेल। मनी एक मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन हमने मनी को मेल बना दिया। अब क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोमली हैज 2 चिल्ड्रन इस पॉइंट को रिलेट नहीं किया। अब बताओ कोमली के 2 चिल्ड्रन हैं, और ये भी स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है देयर आर 2 कपल इन अ फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता तो आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाते। वो ये कहना चाह रहा है कि कोमली हैज 2 चिल्ड्रन और इस फैमिली में 2 मैरिड कपल है। एक मैरिड कपल हमें मिल चुका है, दैट इज मधुरिमा और ओम प्रकाश। तो अगर हम इस कोमली की शादी मनी से करा दें तो मनी एक मेल पर्सन और कोमली फिर फीमेल हो जाएगी। और कोमली के 2 चिल्ड्रन है जिसमें से एक चाइल्ड का नाम आपके सामने गिवन है, दैट इज प्रज्ञा। और प्रज्ञा कोमली की डॉटर है, तो तरुण भी इसका। अब देखो कोमली के 2 चाइल्ड हो गए, एक तरुण और एक प्रज्ञा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? मेल पर वो सिबलिंग हो जाएंगे। तो ठीक है, अब आपको इस फैमिली में 2 मैरिड कपल मिल चुके हैं और उनके चाइल्ड ये है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ इज मधुरिमा इज रिलेटेड टू कोमली। मधुरिमा कैसे रिलेटेड है किससे? कोमली से। मधुरिमा का रिलेशन पूछा जा रहा है। मधुरिमा कौन है, किसके रेफरेंस में? कोमली के रेफरेंस में। आप बताओ। अब यहाँ पर देखो ओम प्रकाश और मनी आपस में भाई हो गए, सिंगल लाइन है, सिबलिंग हो गए। और ओम प्रकाश के भाई वो वाइफ और मनी की वाइफ, 2 भाई हैं और दोनों भाइयों की वाइफ, वो दोनों वाइफ आपस में क्या लगी? एक मेल पर्सन दूसरा मेल पर्सन। अब इन दोनों की शादी किसी फीमेल से हो रखी है, दैट इज एक मधुरिमा हो गई और एक कोमली हो गई। अब आपस में मधुरिमा और कोमली क्या लगेंगी? दोनों भाइयों की वाइफ आपस में क्या लगेंगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो कोमली और मधुरिमा क्या हो जाएंगी? देवरानी और जेठानी। देवरानी और जेठानी को क्या बोला जाएगा? सिस्टर इन लॉ। पूछा है मधुरिमा कैसे रिलेटेड है कोमली से, तो मधुरिमा इसकी क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 कपल इन अ 9 मेंबर फैमिली। इस बार 3 मैरिड कपल हैं और कितने? 9 मेंबर की फैमिली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जब भी आपके एक स्टेटमेंट से 2 पॉसिबिलिटी बनती है तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। एक पॉइंट पे आप ऐसी जगह पे पहुँचोगे जहाँ पर एक पॉसिबिलिटी खत्म और एक आपका फ्लो चार्ट सही बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है एस इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। एस सिस्टर इन लॉ है डी का, और डी हु इज अ हस्बैंड ऑफ जी। अब डी इज द हस्बैंड ऑफ जी और कौन? एस सिस्टर इन लॉ है, तो ऐसा भी पॉसिबल है जो जी की बहन होगी वो इस डी की सिस्टर इन लॉ लगी, दैट इज साली के रेफरेंस से। और ऐसा भी तो हो सकता था इस डी का एक भाई जो कि डी हु इज अ सिस्टर, डी इस डी का कोई भी एक ब्रदर होगा और इस ब्रदर की जिस भी फीमेल से शादी होगी ये सिस्टर इन लॉ लगी। दोनों देखते हैं। एस इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। एस सिस्टर इन लॉ है डी की। अब इस पॉइंट से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी निकल रही है। जिस फीमेल से शादी हुई है उसकी बहन इस डी की सिस्टर इन लॉ लगी, और डी के का जो भाई है और भाई की जो वाइफ है वो भी सिस्टर इन लॉ।
यहाँ के रेफरेंस से ये एस इसकी साली है और यहाँ के रेफरेंस से ये एस इसकी वाइफ है। और डी किससे मैरिड है? डी इज द हस्बैंड ऑफ जी। तो डी एक मेल पर्सन और जी एक फीमेल पर्सन हो जाएगी। दोनों इस स्टेटमेंट से दोनों पॉसिबिलिटी बनी है, हमें दोनों बनाने की रिक्वायरमेंट नीड होगी। आगे देखते हैं, बोला गया ए इज द ओनली सन ऑफ बी। ए इकलौता सन है बी का। देखो ओनली सन बोला गया है तो एक ही बेटा है, बेटी हो भी सकती है, बस एक ही बेटा होगा, और बेटियां हो सकती हैं लेकिन बेटा सिर्फ एक ही है। अभी हमारे पास ना ही ए है ना ही बी है, तो हम इसको बाद में स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया है बी हु इज अ चाइल्ड ऑफ एस। अब यहाँ पर डिफाइन है जो बी चाइल्ड है किसका? एस का। तो एस का चाइल्ड बी है तो नीचे वाले में, और बी इकलौता बताया गया है ए इज द ओनली सन ऑफ बी। बी का इकलौता सन कौन हो जाएगा? ए, तो ए के लिए प्लस। अब यहाँ पर एस का चाइल्ड कौन? बी, और बी का इकलौता सन कौन है? ए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सी एंड ई आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एच। सी और ई ग्रैंड चिल्ड्रन है। देखो यहाँ पर बताया गया है 3 कपल है और 9 फैमिली है। बोला गया है सी और ई ग्रैंड चिल्ड्रन है एच के। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज करो एच का जो भी सन या डॉटर होगा उसके बच्चे सी और ई हो जाएंगे ना, तभी तो सी और ई उसके ग्रैंड चिल्ड्रन लगे। दैट्स मीन्स आप एक जनरेशन का गैप दोगे उनके बीच में। सी एंड ई आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एच। जे इज अ मदर ऑफ सी। जे मदर है किसकी? सी की। सी हूम इज अ चाइल्ड ऑफ बी। अब यहाँ से रिलेट कैसे करेंगे? बी का एक और चाइल्ड है कौन? सी, और सी की मदर कौन है? जे। तो आपस में ये दोनों कौन हो जाएंगे? मैरिड कपल। और यहाँ से बी का जेंडर पता चल जाएगा कि बी आपका एक मेल पर्सन हो गया। सेम हियर यहाँ पर सी इज अ चाइल्ड ऑफ बी। बी का एक चाइल्ड है जो कि सी, और सी की मदर कौन है? जे, और जे एक फीमेल है, तो बी और जे मैरिड कपल और बी का जेंडर मेल हो जाएगा। अब देखो एच की ग्रैंड चाइल्ड थे कौन? सी और ई। तो जब सी ये है तो ई भी यहाँ पर हो जाएगा, इनका भी बच्चा ही हो गया। आपस में ये तीनों ए सी ई क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। सेम हियर इनका एक और चाइल्ड हो जाएगा ई, और आपस में ये तीनों भाई बहन। अब बताओ सी और ई का हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था ए इज द ओनली सन ऑफ बी। ए इकलौता सन है, तो हम तो ए को सन बना चुके हैं, तो बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगी? डॉटर। इन दोनों का जेंडर एक फीमेल हो जाएगा। अभी तक आपके दोनों डायग्राम सही बन रहे हैं और दोनों में कोई भी गलती नहीं है, जितना स्टेटमेंट जितना इंफॉर्मेशन गिवन है। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, एच इज द ब्रदर ऑफ डी। एच ब्रदर है किसका? डी का। अब यहाँ पर अगर एच को डिफाइन करते हो तो एच तो ब्रदर नहीं लगा ना डी का, एच क्या लग जाएगा? ब्रदर इन लॉ। तो ये वाला डायग्राम आपका कैंसिल, और एच ब्रदर है डी का, तो यहाँ से डी और एच आपस में ब्रदर हो गई, तो ये वाला आंसर सही। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, आप इसके हेल्प से आप आंसर बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग में आते हैं, और जो इससे पहले आपके क्वेश्चन किए थे वो आपके रेलवे, एसएससी, सीयूटी के फॉर्म में आएंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा बैंकिंग में ब्लड रिलेशन थोड़ा मॉडरेट लेवल का पूछता है, तो इस तरीके से रिलेशन को रिलेट करना होता है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोडेड ब्लड रिलेशन या फिर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनाऊंगी। पूरे सेशन को वापस से रिवाइज करना, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो डाउट होगा वो कमेंट में कमेंट करके पूछना। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।